क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा आइलैंड है जहां पानी के अंदर बुलबुले उठते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि एक ओवर में 6 गेंद क्यों होती हैं? क्या आप उस चमत्कारी पत्थर के बारे में जानते हैं जो दूध को पल भर में दही बना देता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आज के दौर में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे भविष्य की टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिक वाहनों का आइडिया फ्यूचर का नहीं बल्कि पास्ट से लिया गया है। दरअसल दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर साल 1895 में अमेरिका ने तैयार किया था, जिसे ऑटोपेड नाम की कंपनी ने बनाया था। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी हल्का और छोटा हुआ करता था, जिसमें व्यक्ति को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती थी। ऐसे में साल 1915 में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल पोस्टमैन बड़े पैमाने पर किया करते थे, ताकि पोस्ट चिट्ठियों को जल्द से जल्द डिलीवर किया जा सके। लेकिन उस दौर में इलेक्ट्रिक स्कूटर का चलन इतना ज्यादा नहीं था, जबकि बैटरी को चार्ज करना भी अपने आप में काफी झंझट भरा काम लगता था। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को सिर्फ पोस्टमैन ही इस्तेमाल किया करते थे, जबकि आम नागरिकों के लिए ये किसी काम का नहीं निकला। जिसके बाद कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना बंद कर दिया। हालांकि दुनिया का ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में आज भी सही सलामत स्थिति में रखा हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का आइडिया फ्यूचर से नहीं बल्कि पास्ट से लिया गया है। फैक्ट नंबर 2, आज तक आपने इंसानों को पालतू जानवर रखते हुए देखा होगा, जो अपने मालिक के घर की रखवाली करने के साथ साथ उसका मनोरंजन भी करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों की तरह ही विशालकाय आकार वाली मकड़ियां भी पालतू जानवर रखती हैं, जो कोई और नहीं बल्कि मेंढक होता है। दरअसल ये मकड़ियां अपने पालतू जानवर मेंढक को खाना खिलाने के साथ साथ दुश्मनों से उसकी रक्षा करती हैं, जिसकी वजह से मेंढक अक्सर मकड़ी के बड़े बड़े पैरों के नीचे छिपे हुए दिखाई देता है। वहीं जब ये मकड़ी अपने भोजन की तलाश में जाल छोड़कर बाहर जाती है, तो उस दौरान मेंढक मकड़ी के अंडों की देखभाल करता है और चींटियों को उन्हें खाने से रोकता है। ऐसा करने से मकड़ी के बच्चे सुरक्षित रहते हैं, जबकि मेंढक को रखवाली करने के बदले भोजन और सुरक्षा दोनों मिल जाते हैं। मकड़ी और मेंढक के बीच होने वाली इस सौदेबाजी को देख पाना अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ घटना है, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, धरती पर कई अद्भुत जीव और पक्षी हैं, जो अपनी शारीरिक बनावट और काबिलियत के दम पर अलग पहचान बना लेते हैं। एक ऐसा ही पक्षी है ब्लैक हेरन, जिसे छतरी या अम्ब्रेला बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये पक्षी अपने भोजन में मछलियां खाना पसंद करता है, लेकिन दिन के उजाले में नदी का पानी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उसकी वजह से इस पक्षी के लिए नदी के अंदर तैरती हुई मछलियों को देखकर उनका शिकार कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस समस्या को हल करने के लिए ब्लैक हेरन अपने पंखों की मदद से पूरे शरीर को ढक लेती है, जिसकी वजह से उसकी शारीरिक आकृति छतरी की तरह बन जाती है और पानी की सतह पर छाया हो जाती है। उस छाया की मदद से ये पक्षी पानी के अंदर काफी गहराई तक देख पाता है और अपनी चतुराई से मछलियों का शिकार कर लेता है, जिसकी वजह से इसे दिन के उजाले में भी शिकार करने में कठिनाई नहीं होती है। इसकी इसी आदत की वजह से इसे अम्ब्रेला बर्ड के नाम से जाना जाता है, जो दिखने में काफी हद तक कौवे के समान लगती है, लेकिन इसकी पूंछ, पंख और पैरों का आकार काफी बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 4, आप में से बहुत से लोगों को अंतरिक्ष और उससे जुड़े फैक्ट्स को जानने में दिलचस्पी होगी, जिसकी वजह से आपके दिमाग में कई तरह के सवाल आते होंगे। एक ऐसा ही सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने के बाद अंतरिक्ष यात्री लो ग्रेविटी में वॉक कैसे करते हैं, जबकि धरती पर उन्हें ज्यादा ग्रेविटी में चलने फिरने की आदत होती है। दरअसल अंतरिक्ष में जाने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 6 महीने की लंबी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जहाँ उन्हें हर रोज लो ग्रेविटी में रहने और चलने फिरने की आदत डाली जाती है। इतना ही नहीं, लो ग्रेविटी का सामना करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए साल 1992 में एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल को बनाकर तैयार किया गया था, जो सामान्य ट्रेडमिल के मुकाबले काफी अलग होती है। इस ट्रेडमिल पर इंसान के कमर के हिस्से तक एक पारदर्शी बैलून होता है, जिसके अंदर दाखिल होते ही व्यक्ति को लो ग्रेविटी का एहसास होने लगता है। ऐसे में एक एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल पर वॉक या रनिंग करते हुए व्यक्ति को लो ग्रेविटी में चलने फिरने की आदत हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पैरों की हड्डी टूटने या मांसपेशियों के डैमेज होने का खतरा लगभग 50% तक कम हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के कुछ राज्यों में सामान्य जिम में भी एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल को इंस्टॉल किया गया है, ताकि आम नागरिक भी लो ग्रेविटी को महसूस कर सके। फैक्ट नंबर 5, दुनिया के लगभग हर देश में कोई न कोई प्राचीन लोक कथा मशहूर होती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज और त्योहार मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह की लोक कथाओं पर यकीन करने वाले देशों में जापान सबसे आगे है, जबकि उसे टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आधुनिक देश भी माना जाता है। दरअसल जापान के लोगों का मानना है कि वहाँ के समुद्र में निन्गन नाम का एक राक्षस रहता है, जो प्राचीन काल से ही इंसानों का दुश्मन रहा है। इस राक्षस का शारीरिक रंग सफेद होता है, जबकि उसके हाथ और पैर बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं। हालांकि उस राक्षस का मुंह बिल्कुल किसी मछली या जलीय जीव की तरह दिखाई देता है, जो इंसानों को भ्रम में डालकर उन्हें समुद्र की गहराइयों में ले जाता है और फिर उन्हें पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार देता है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक निन्गन के अस्तित्व को लेकर हमेशा से सवाल खड़े करते रहे हैं, क्योंकि उससे जुड़ी जानकारी और तस्वीरें सिर्फ जापान के वैज्ञानिकों या आम नागरिकों द्वारा ही शेयर की गई हैं।
इतना ही नहीं, ये तस्वीरें बहुत ही धुंधली हैं, जिसकी वजह से ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि वो असल में कोई समुद्री राक्षस है या फिर भ्रम फैलाने के लिए शेयर की गई एक फेक फोटो। लेकिन जापान के लोग निन्गन के अस्तित्व पर काफी ज्यादा यकीन करते हैं, जिसकी वजह से वो रात के समय समुद्री यात्राएं करने या उसके आसपास जाने से परहेज करते हैं। इतना ही नहीं, जापान के लोगों में निन्गन से बचाव के लिए विभिन्न तरह के रीति रिवाज भी फॉलो किए जाते हैं, ताकि समुद्री राक्षस से लोगों की रक्षा की जा सके। ये राक्षस सच में अस्तित्व में है या नहीं, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। फैक्ट नंबर 6। आज के आधुनिक दौर में किसी भी चीज या खिलौने को बेचने के लिए टीवी से लेकर न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर उस पर पड़े और वह सामान खरीदने के लिए उत्सुक हो जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेलीविजन पर सबसे पहले किस टॉय का विज्ञापन प्रसारित किया गया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस टॉय को मिस्टर एंड मिसेस पोटैटो हेड के नाम से जाना जाता था। दरअसल ये आलू की शक्ल वाले 2 खिलौने थे, जिनका पहला विज्ञापन 30 अप्रैल 1952 को अमेरिका में टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट विज्ञापन था, जिसमें कुछ बच्चों को मिस्टर एंड मिसेस पोटैटो के साथ खेलते हुए दिखाया गया था। इस विज्ञापन की वजह से अमेरिका में उस वक्त पोटैटो टॉय की मांग तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसके बाद टॉय मेकिंग कंपनियों को समझ आ गया था कि खिलौनों की बिक्री के लिए टेलीविजन पर विज्ञापन देना अनिवार्य है। बस तब से लेकर अब तक टेलीविजन पर खिलौनों से लेकर विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं, जिससे उनकी बिक्री पर काफी अच्छा असर पड़ता है। फैक्ट नंबर 7। आमतौर पर आपने गैस पर रखे पानी के उबलने या गर्म होने के दौरान बुलबुलों को उठते हुए देखा होगा, जो एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन क्या आपने कभी समुद्र के अंदर तल से ऊपर की तरफ उठने वाले बुलबुलों के बारे में सुना है, जो एक बहुत ही रहस्यमय घटना मानी जाती है? दरअसल इस तरह के बुलबुले आपको सिर्फ और सिर्फ इटली में इलियन आइलैंड में देखने को मिलेंगे, जहाँ कुछ सालों के अंतराल में समुद्र की तलहटी से पानी के बुलबुले उठते हैं और सतह की तरफ आते हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा आइलैंड ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले राख और लावा से मिलकर बना है, जिसकी वजह से यहाँ की चट्टानों में ढेर सारी मात्रा में कार्बन है। ऐसे में जब ये कार्बन बहुत ज्यादा हो जाता है तो समुद्र का पानी एसिडिक होने लगता है और उसकी वजह से समुद्र के तल पर पत्थर कार्बन रिलीज करने लगते हैं। ये कार्बन पानी के अंदर बुलबुले बनाते हुए तलहटी से पानी की सतह तक का सफर तय करती है और फिर वायुमंडल में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से ये दुर्लभ घटना कई सालों में सिर्फ 1 या 2 बार ही देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 8। दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अद्भुत म्यूजियम है, जहां जाकर इंसानों को इतिहास से लेकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ी विभिन्न जानकारी मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी अंडर वाटर म्यूजियम के बारे में सुना है, जिसे जमीन पर नहीं बल्कि पानी के अंदर बनाया गया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम मेक्सिको के समुद्र के अंदर बनाया गया है, जिसे द कैनकुन अंडर वाटर म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इस म्यूजियम में आपको विभिन्न प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएंगी, जो मानव इतिहास और सभ्यता को दर्शाती हैं। इतना ही नहीं, इस म्यूजियम के अंदर मूर्तियों को खास तरह की मिट्टी से तैयार किया गया है, जिसमें समय समय पर घास उगती रहती है। इसकी वजह से समुद्र में रहने वाले विभिन्न जलीय जीव और मछलियाँ इन स्कल्पचर्स के अंदर अपना घर बना लेते हैं और उनके आसपास ही घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से अंडर वाटर म्यूजियम घूमने जाने वाले लोगों को समुद्री जीवन देखने का अनोखा अनुभव भी मिल जाता है। इस अंडर वाटर म्यूजियम को आम लोगों के लिए साल 2020 में खोला गया था, जहां जाने के लिए आपको एक स्विम सूट के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इस अंडर वाटर म्यूजियम में घूमने के लिए आपको 1 घंटे में 5000 रूपए खर्च करने होंगे, जो अपने आप में काफी महंगा साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 9। इस धरती पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके चमत्कार देखकर इंसान भी हैरान रह जाता है। ऐसा ही एक पत्थर है हाबुड़, जो राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर हाबुड़ गांव में पाया जाता है। इस पत्थर को धरती पर चमत्कारी पत्थरों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसे जैसे ही दूध में डाला जाता है, उसके कुछ घंटों बाद ही दूध दही में तब्दील हो जाता है। दरअसल हाबुड़ पत्थर में प्राकृतिक रूप से एमिनो एसिड, फेनाइलएलेनिन और टायरोसिन जैसे केमिकल तत्व पाए जाते हैं, जो दूध में रिएक्शन कर उसे दही में बदलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे ही हाबुड़ पत्थर को दूध में डाल दिया जाता है, तो उसमें केमिकल दूध के साथ रिएक्शन शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से दूध कुछ ही घंटों में दही का रूप ले लेता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए आमतौर पर हम लोग जामुन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए दूध में थोड़ी सी मात्रा में दही को डालकर पूरे दूध की दही जमा ली जाती है। लेकिन हाबुड़ पत्थर में मौजूद प्राकृतिक तत्व गाँव के लोगों को जामुन का इस्तेमाल नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोग इसे जादुई पत्थर मानते हैं और उसके इस्तेमाल से ढेर सारी मात्रा में दही जमाते हैं। फैक्ट नंबर 10। भारत में क्रिकेट प्रेमियों की कमी नहीं है, जिसकी वजह से मैच शुरू होते ही लोग टीवी से चिपक कर बैठ जाते हैं। लेकिन क्रिकेट में ऐसे बहुत से नियम कानून हैं, जिनके बारे में सोचकर इंसान के दिमाग में सवाल आना लाजमी है। ऐसा ही एक सवाल है कि एक ओवर में 6 बॉल ही क्यों होती हैं? तो इसका सीधा जवाब है ह्यूमन कैपेसिटी। दरअसल साल 1889 के दौरान और उससे पहले खेले जाने वाले क्रिकेट मैच में एक ओवर में 4 गेंद हुआ करती थी,
जिसकी वजह से ना तो बैट्समैन ज्यादा रन बना पाता था और ना ही बॉलर को अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करने का वक्त मिल पाता था। इसकी वजह से उस समय खेले जाने वाले ज्यादातर क्रिकेट मैच में रन बहुत ही कम बनते थे, जबकि दर्शकों के लिए मैच बहुत ही बोरिंग हो जाता था। फिर इस समस्या का हल निकालने के लिए साल 1922 में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक ओवर में 8 गेंद रख दी, लेकिन ऐसा करने से खिलाड़ी बहुत ज्यादा थक जाते थे, जबकि बैट्समैन के लिए ज्यादा रन बनाना आसान हो जाता था। बॉलर्स की समस्या को देखते हुए साल 1978 से 1979 के बीच क्रिकेट मैच में 4 और 8 गेंदों के बजाय एक ओवर में 6 गेंदों का चुनाव किया गया, जिसकी वजह से बॉलर्स को गेंद डालने में थकान का एहसास नहीं होता था, जबकि बैट्समैन को भी गेंदबाज की बॉलिंग को समझने और रन बनाने में निश्चित समय लगता था। इस तरह क्रिकेट के खेल में एक ओवर में 6 गेंदों की बदौलत बॉलर्स और बैट्समैन के बीच बैलेंस किया गया था, जिसकी वजह से मैच उबाऊ नहीं होता था और दर्शकों के साथ साथ खिलाड़ियों में भी खेल के प्रति ऊर्जा बनी रहती थी।